हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7th का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हिंदी का पहला पाठ है मानव बनो, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसको हम लोग देखो, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो मानव बनने के लिए हमें दूसरों का आसरा नहीं करना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, जीवन में आई कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, मानव को ऐसा हुंकार करना चाहिए जिसकी आवाज़ से धरती कांप उठे, मानव को आंसू नहीं बहाना चाहिए, और अगर आंसू बहे तो उसे अपनी शक्ति बनाकर जन कल्याण में लगाना चाहिए। जन कल्याण में लगाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, तो मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। ठीक है, कह रहा है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, तो मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। अब कह रहा है अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, है ना। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम लोग देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपना दुख किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपनी दुख और कठिनाइयों का समाधान खुद ही करना चाहिए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, अब ख नंबर में कह रहा है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा को उर्वरा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लिख के रखे हैं। देखिए कह रहा है, अपनी गलती या भूल पर पछताना या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है, हमें किसी से भी जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, और अगर जलना है तो ऐसे जलना चाहिए कि अपने हृदय से दूसरों का दिल जीत लेना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। ठीक है, मनुष्य का परिचय देना चाहिए। अब कह रहा है, पाठ से आगे मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे, इसको भी हम लोग लिखते हैं। देखिए यह पाठ से आगे एक क्वेश्चन है, आंसर है, कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं, जैसे मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। ठीक है, अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये इसको हम लोग समझाते हैं। पर देखिए मानव के सामने अनेक समस्याएं आती है और इन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। उदाहरण आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं ना, उदाहरण देकर समझा देना है। अब कह रहा है 3 नंबर में, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये इसको भी हम लोग हल करके रखे हुए हैं। कह रहा
जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वच्छपूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है, अर्थात मानव अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम इससे आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इससे आगे कह रहा है व्याकरण, हाथ फैलाना, है ना। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसी तरह से शरीर का जो है 5 अंग को जो है लिख लेना है, कोई सा भी शरीर का 5 अंग, और उसको जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करके दिखाना है। और कह रहा है इन शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। फैलाना का क्या होता है? समेटना, प्यार का नफरत, मानव का दानव, भूल का याद। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।